अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। प्यारे बच्चों, गुड सुप्रभात। मैंने आपको कई अलंकार पढ़ा चुका हूँ। भ्रांतिमान और संदेह, अगला अलंकार मैं पढ़ाने चल रहा हूँ भ्रांतिमान। अगले बार अगला, इसके बाद अगला संदेह। तो भ्रांतिमान और संदेह में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। पहले आप आज भ्रांतिमान को पढ़ लीजिए, फिर हम आपको संदेह पढ़ाएंगे तो दोनों में तुलना करेंगे। भ्रांति ये भ्रम शब्द से बना हुआ है। भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है जो वस्तु या व्यक्ति है नहीं, कोई वस्तु या व्यक्ति है नहीं, हमें भ्रम हो गया कि है। जैसे कभी कभी अंधेरे में रस्सी पड़ी रहती है तो लोग चौंक कर हट जाते हैं पीछे, कहते हैं अरे तो सर्प है। लेकिन जब उसको ध्यान से देखते हैं तो मालूम हुआ कि ये तो रस्सी नहीं, सर्प नहीं, रस्सी है। इसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के पीठ पर ठोक देते हैं, अरे यार क्या क्या हाल है। लेकिन जब पलट कर देखता है वो व्यक्ति तो हम कहते हैं अरे सारी यार, हमने सोचा कि मेरा दोस्त है। इसलिए तो भ्रम क्या होता है, भ्रम में जो है कार्य घटित हो जाता है, कार्य घटित हो जाता है। लेकिन संदेह में कार्य घटित नहीं होता है। संदेह अलंकार भी है, अभी पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे। संदेह में कार्य घटित नहीं होता है, बल्कि संदेह हमेशा बना रहता है, घटित नहीं होता है। तो इसका परिभाषा क्या है, जब काव्य में क्षमता के कारण एक वस्तु, उसमें उपमेय, ये वस्तु उपमेय होगा। जब काव्य में क्षमता के कारण एक वस्तु को दूसरा समझने का भ्रम हो तो दूसरा का मतलब उपमान। अर्थात जब एक वस्तु यानी उपमेय को उपमान समझने का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। बात समझ में आया? जब काव्य में क्षमता के कारण दो वस्तुओं में क्षमता होगी तो जो उपमेय है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दो एग्जाम्पल दूंगा। नाक, ये सब जगह मिल जाता है। नाक का मोती, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको हुआ सुख मौन है। देख उसको ही हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य, यह सुख कौन है, यह सुख कौन है। देखिए कहाँ भ्रम हुआ। कोई स्त्री या नायिका अपने नाक में मोती का, जो नाक में पहनने का आभूषण होता है, वो पहनी है, उसमें मोती, छोटा सा मोती लगा हुआ है। ठीक है, मोती लगा हुआ है तो वह मोती सफ़ेद होता है। लेकिन नायिका का जो अधर है वह लाल है, ओठ लाल है। तो लाल ओठ की कांति के कारण उसके नाक का मोती
वह दारिम की बीज की तरह लाल दिखाई देता है। दारिम माने होता है अनार। अनार को आप तोड़ोगे तो उसका एक एक बीज लाल होता है, नहीं? तो नाक का मोती अधर की कांत से, यानी नायिका के नाक में जो मोती का, नाक के आभूषण में जो मोती का एक दाना लगा हुआ है, वह मोती जो सफ़ेद रंग का है, लेकिन उसके अधर माने ओठों के कांति के कारण, प्रकाश के कारण वह मोती दारिम के बीज की तरह लाल दिखाई दे रहा है। तो मोती को दारिम का बीज समझने की भ्रांति हो गया। अब भ्रांति हो गया, ये शक है, शंका हुआ। आप देखिए, मोती जो है उपमेय हो गया और दारिम जो है उपमान हो गया, दारिम का बीज उपमान हो गया, यानी उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाएगा। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान होता है। अब भ्रम किसको हुआ? तो देख उसको ही हुआ सुख मौन है। अब एक तोता डाल पर बैठा हुआ है और उस नायिका के नाक की मोती को जो अनार के बीज की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस तोते को भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ? कि यह जो है दारिम का बीज के ऊपर ये जो नाक है, नाक का तुलना क्या बोलते हैं, तोते के मुंह से किया जाता है। तोते का मुंह हल्का सा लाल होता है, ठीक है। तो बीज दारिम का समझ भ्रांत से देख उसको हुआ सुख मौन है। तो सुख को सुख का भ्रम हुआ, तोते को तोते का भ्रम हुआ। कौन सा तोता? वो नाक रूपी तोता। नाक में चूंकि दारिम मोती लगा हुआ है, मोती जो है वह अनार के बीज की तरह दिखाई दे रहा है। तो तोते को ये शंका हुआ कि यह दूसरा तोता कौन है जो उस दाने को खाने जा रहा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर मोती में दानिम का भ्रम हुआ और दूसरा जो है एक सुख को दूसरे सुख का भ्रम हुआ। सुख को भ्रम क्या हुआ कि उसका नाक इतना नुकीला था कि वह भी तोते के नाक की तरह वह दिखाई, तोते की नाक की तरह उसका जो चोंच है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक तोते को मौन हुआ। तो यहाँ पर दो जगह पर भ्रांतिमान है। एक तोता इसलिए मौन हो गया कि उसे ये समझ में आया कि वहाँ पर एक तोता पहले से ही बैठा हुआ है। तो नाक में सुख का और मोती में दारिम का, ये दो जगह भ्रांति हुआ, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ और बिल बिचारी प्रविशन लगे नागमुंड में ब्याल और ताही कारी ऊख जानी लिया मतंग उठाए। यहाँ का भ्रम हुआ। अब देखो आप, बिल बिचारी परविशन लगे नाग मुंड में ब्याल। नाग माने होता हाथी और मुंड माने हाथी का सूंड। तो हाथी के और ब्याल माने होता है सर्प। तो ब्याल को नागमुंड यानी हाथी का सूंड का जो दोनों छिद्र हैं, सर्प को लगा कि ये बिल है, ठीक है। क्योंकि सर्प अपना मकान नहीं बनाते हैं, वो किसी भी बिल में जो भी बिल पाते हैं उसी में घुस जाते हैं। तो ब्याल का मतलब हुआ सर्प। सर्प को हाथी के सूंड में अपने बिल के होने का विचार किया, भ्रम हुआ और वह उसमें प्रवेश करने लगा। नहीं, मैंने बोला कि जब भ्रम होगा तो भ्रांतिमान अलंकार में कार्य घटित हो जाता है। अर्थात ब्याल जो है हाथी के सूंड में
अपना बिल समझकर प्रवेश करने लगा, और जैसे ही वह प्रवेश करने लगा, ताही कारी ऊख जानी। नाग माने हाथी, हाथी को ऊख बड़ा प्रिय होता है, ऊख माने गन्ना, ठीक है, गन्ना प्रिय होता है। तो नाग यानी हाथी को क्या भ्रम हुआ, हाथी को भ्रम हुआ कि ये तो काली ऊख है, ठीक है, और लिया उतंग उठाए, यहाँ उतंग है, लिया उतंग उठाए, उसे हाथी ने अपने सूर में पकड़ा और उठा लिया, खा जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो बिल विचार प्रविशन लगे, नागमुंड में ब्याल, अताही कारी ऊख जान, लिया उतंग उठाए, ठीक है। तो यहाँ पर हाथी को कारी ऊँख का, सांप में कारी ऊँख का भ्रम हुआ, और कारी सांप को हाथी के मुंड में बिल का भ्रम हुआ। तो ब्याल जो है हाथी के सूंड में प्रवेश करने लगा, और हाथी जो है सांप को ऊँख समझकर उसे उठा लिया। तो दोनों को भ्रम हुआ और कार्य भी घटित हुआ, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। अब जब हम संदेह पढ़ाएंगे तो दोनों में अंतर बताएंगे। संदेह में कार्य घटित नहीं होता है, वो संदेह बना रहता है, जबकि इसमें कार्य घटित हो जाता है। बल्ला बताएंगे तो फिर तुलना करेंगे। आप इसे पढ़िए, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए, और पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।